सभी साईं भक्तों को मेरी तरफ से प्यार भरी ओम साईं राम। आज बाबा जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे हाथों की लकीरों में है वही हमें मिलेगा। किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए साईं बाबा ने अपने संदेश में ये कहा है कि सदा आपको श्रद्धा और सबूरी को बनाए रखना है। हम अक्सर साईं बाबा से मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। साईं बाबा जी प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं। एक हम ऐसे मन्नत बनाकर रख लेते हैं अपने मन में कि हम ये बोलेंगे, हमें ये अवश्य मिलेगा। मिलता भी है, साईं बाबा जी देते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हमारे लिए चीज़ बुरी हो, हमें आगे चलकर नुकसान पहुंचाए, वो हमें साईं बाबा कभी नहीं देंगे। साईं बाबा हमारा अच्छा चाहते हैं, वो हमारे माई बाप हैं। जब भी हम उनसे मांगते हैं, हम अपना समझ के जो मन में आता है वही मांगते हैं, लेकिन वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, जिसे हम पाकर आज नहीं आने वाले कल में भी खुश रहें। वो चीज़ें वो हमें कभी नहीं देते, या देने में जो चीज़ें हमें वो देरी करते हैं, इसका मतलब है उसमें हमें कोई वजह छुपी हुई है, उसमें हमारा कोई किसी तरह का नुकसान है, जिसे वो साईं बाबा जी हमें इस समय देने पे थोड़ा रोक लगा रहे हैं। समय लग रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए लग रहा है। हमारे हाथों की जो लकीरों में है वो तो हमें मिलेगा। साईं बाबा वो हमें ज़रूर देंगे, वो क्या उससे ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन श्रद्धा और सबूरी के साथ। किसी चीज़ को पाने की लालसा हमें इस हद तक ले जाती है कि हम हर चीज़ में अपना ही मतलब देखते हैं। वो चीज़ें गलत हैं। जिस चीज़ में हमारा मतलब होगा, जाहिर सी बात है किसी और का नुकसान भी शामिल है। इसलिए उन बातों पर ध्यान दो जो साईं बाबा जी ने हमें अपने जीवन में, हमारे आचरण में डालने को कहा है। साईं बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं। कभी किसी बात की चिंता करना ज़रूरी नहीं है। जो हमारी सोच में चल रहा होता है वो साईं बाबा उस सोच को पहले ही निर्धारित कर चुके होते हैं, किस राह पर लेके जाना है। जैसे जब हमें भूख लगती है, हमारी माँ ने हमारे लिए खाना बना कर रखा होता है, हम सिर्फ बोलते हैं मम्मा भूख लगी है, खाना दो। अगर मम्मा उसी टाइम खाना बनाना शुरू करेगी तो हमारी भूख बढ़ती जाएगी, हम बेसब्र हो जाएंगे खाना खाने को, और वो जो खाना हम खाएंगे वो हमें एक स्वाद की तरह नहीं लगेगा। इसलिए जैसे माँ हमसे प्यार करती है वैसे ही साईं बाबा भी करते हैं। जब हमें भूख लगती है, हमारी भूख लगने से पहले हमें हमारी माँ खाना बना कर रखती है और हमारे कहने पर खाना, हमारी खाने वाली प्लेट हमारे सामने होती है। वैसे ही साईं बाबा जी हमारे लिए हर एक चीज़ को सोच समझ कर रखते हैं, और जब वो टाइम आता है वो खुद ही हमारे साथ होकर उस एहसास को हमें महसूस करवाते हैं, जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि ये काम कैसे हो गया, किसने किया।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब उसकी लीला है। इसीलिए साईं बाबा के संदेश को अपने ध्यान में रखना, हमेशा सदा सबूरी बनाए रखना, सदा श्रद्धा सबूरी बनाए रखना। ओम साईं, जय साईं। साईं बाबा साथ तो डरने की क्या बात। ओम साईं, जय साईं, जय साईं।